हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल IITN अकेडमी। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होती है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का व्यू है, मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं। नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उनके हमने एग्जाम्पल करे हैं। उसके बाद में सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और एक इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है हमने। उसके बाद में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड पीरियोडिक इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, हमने इसका एग्जांपल किया है। जैसे हमारे पास निलपोटेंट के लिए एक और मैट्रिक्स है, उसका हमने a की पावर k करने पर 0 होता है, तो a की हमने क्यूब किया तो 0 आ गया। ये क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। उसके बाद में हमने किया है, और अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो हमने वो जान लिया था। उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो हम देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज। तो अगर इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है तो इस मैट्रिक्स में अगर कोई ये रो, मान लीजिए ये कोई रो है, हमने अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर दिया तो वापस किस कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, ए मैट्रिक्स आ जाएगी। सेकंड क्या है, ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज देखते हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। और थर्ड क्या है, अगर लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए को, उसका हमने अगर ट्रांसपोज लेना है या फिर इक्वल होगा लेमडा का पहले मल्टीप्लाई फिर ट्रांसपोज आप कर सकते हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि रिवर्सल लॉ होता है। रिवर्सल लॉ क्या है, ए बी सी का अगर ट्रांसपोज लेना है तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इस प्रकार से ये होता है। या फिर इसी प्रॉपर्टी के अंदर हम बोलेंगे कि ए बी का रिवर्सल लॉ में क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं कि कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ए को मैट्रिक्स है, उसके अंदर अगर हमारे पास आयोटा है, आयोटा को क्या कर देंगे, माइनस आयोटा कर देंगे। ओके, और मैट्रिक्स को लिख लेंगे। या फिर तो उसे बोलूँगा मैं कंजुगेट लेना, कंजुगेट मैट्रिक्स, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना। या फिर हमने कंजुगेट लेके ट्रांसपोज ले लिया, उसे बोलेंगे कंजुगेट ट्रांसपोज या फिर ए थीटा हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए ए को मैट्रिक्स है, उसका हमने कंजुगेट ले रखा है, और कंजुगेट का अगर हम कंजुगेट करते हैं तो क्या आता है, ए आता है। ओके, और सेकंड क्या है, ए प्लस बी का अगर हमें लेना पड़ा कंजुगेट तो क्या होगा, ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट होगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए बी कंजुगेट क्या होता है, ए कंजुगेट बी कंजुगेट। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो होती है कि ट्रांसपोज अगर कंजुगेट की बात करूँ मैं तो ए ट्रांसपोज कंजुगेट बी ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा। और उसके अलावा फिफ्थ जो प्रॉपर्टी होगी वो ए ट्रांसपोज कंजुगेट का क्या होगा, ए होगा। और उसके अलावा रिवर्सल लॉ में क्या होता है, ए बी के लिए बी थीटा ए थीटा। ओके, तो और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कई बार ये आ जाता है हमारे लिए कि लेमडा ऑफ ए का अगर ट्रांसपोज कंजुगेट लें तो वो क्या होगा। ओके, तो ये होगा लेमडा ट्रांसपोज, लेमडा कंजुगेट ए ट्रांसपोज कंजुगेट। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये है कंजुगेट की प्रॉपर्टीज। उसके अलावा हमें जैसे पता था, पहले हमने कर लिया था कि मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं। उसके अंदर मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लूँगा कि जो इम्पोर्टेंट जो मैट्रिक्स है बार बार रिवाइज होती है, बार बार वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट है हमारा है आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट क्या होता है कि इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, जैसे कि
अगर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो आप क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। जीरो मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करोगे जीरो मैट्रिक्स आएगी। ओके, तो ये क्या होती है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है। उसके अलावा हमारे पास एक रिजल्ट होता है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि इफ़ ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी होता है, देन ए एंड बी आर आइडेंपोटेंट। ओके, तो आइडेंपोटेंट क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, आइडेंटिटी और जीरो क्या होता है, आइडेंटिटी और जीरो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होता है। अगर रिजल्ट है ए बी इक्वल टू ए होगा या बी ए इक्वल टू बी होगा तो देन ए और बी क्या होगा, आइडेंपोटेंट होगा। इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हमें ये प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए दे रखा है हमें, और सेकंड क्या है, बी ए इक्वल टू बी दे रखा है। तो हमें प्रूफ करना है कि आइडेंपोटेंट होगा, और आइडेंपोटेंट होने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आना चाहिए और बी स्क्वायर इक्वल टू बी आना चाहिए। ये अगर ये आता है तो हम बोलेंगे आइडेंपोटेंट होगा। तो ए बी इक्वल टू ए दे रखा है और बी ए इक्वल टू बी है, तो अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए से, ओके यहाँ मैंने ए से मल्टीप्लाई किया है और ये हमारा ए है, ए को कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, ए से करूँगा। ओके, तो ए बी था, यहाँ हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी हमने ए से मल्टीप्लाई किया है। तो बी ए का क्या होता है, बी ए इक्वल टू क्या है, बी है। ओके, तो बी ए की जगह मैं लिख सकता हूँ बी, और यहाँ ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू, पहले तो हमें क्या दे रखा था, ए बी इक्वल टू ए होगा, अब क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, मतलब ये क्या है, आइडेंपोटेंट है। ओके, और सेकंड जो है वो क्या है, एक निलपोटेंट हमने पढ़ लिया था, इनवॉलेंट्री भी हमने पढ़ लिया था। इनवॉलेंट्री के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे इनमें कन्फ्यूज होते हैं कि आइडेंपोटेंट क्या है, आइडेंपोटेंट है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और इनवॉलेंट्री क्या है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता है तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। और ए स्क्वायर इक्वल टू आई क्या होता है, मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, आई आता है। ओके, तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। ओके, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा जो थर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, वो है निलपोटेंट। क्वेश्चन सारे मैट्रिक्स के यहीं घूमते रहते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ ए की पावर के इक्वल टू जीरो, तो क्या बोलेंगे, निलपोटेंट बोलेंगे। पिछले जो लेक्चर था मेरा फर्स्ट लेक्चर, वहाँ मैंने निलपोटेंट का एक एग्जांपल दिया था, उसका हमने ए क्यूब किया था, तब रिजल्ट में क्या आया था, ए क्यूब इक्वल टू जीरो आ गया था। और के क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, के इज पॉजिटिव इंटीजर एंड लिस्ट वैल्यू इज के इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो ये रहा लेक्चर, और उसके बाद में अब हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एक और प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम। सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये पढ़ते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो या फिर दूसरी बार में इसको क्या बोलते हैं, तो इसकी अब प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जैसे इसको डिनोटेड कर रहा हूँ मैं मैट्रिक्स को, जो कि क्या है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो फर्स्ट जो होता है ये है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। ओके, और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। और इसमें जो थर्ड आता है वो ए का ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज ए, क्या होता है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक। और इसके अंदर जो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की बात कर रहा हूँ कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ओके, और सी जो है वो है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली रिटन एज sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ओके, और ये जो था हमने इसका जो एग्जांपल था कि कोई भी मैट्रिक्स होती है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया था, वो प्रीवियस लेक्चर में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, जहाँ पर आपको पता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। ओके, तो ये था। और उसके अलावा अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक है और उनका ऑर्डर क्या है? सेम है। देन ए बी इज सिमेट्रिक। ओके, ए बी सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए होगा तो ए बी क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक होगा, जहाँ पर ए और बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और ए बी इक्वल टू बी ए क्या होता है? ए बी इक्वल टू बी ए को क्या बोलते हैं कि एक कम्यूटेटिव, आपने पढ़ा होगा, कम्यूटेट। ओके, कम्यूट करती है। इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट का आपको पता होगा। तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि बी ट्रांसपोज ए बी क्या हो सकता है? इज बी ट्रांसपोज ए बी क्या हो सकता है? सिमेट्रिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है? स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये ए पे डिपेंड करेगा। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये क्या बनेगा? सिमेट्रिक बन जाएगा। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ओके, तो ये हमारे कुछ रिजल्ट थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के प्रति। और ओके, ये हमने अच्छे तरीके से पढ़े हैं और इनका रिजल्ट को हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटी है जो है, या IIT JM मान लीजिए, DU BHU, ओके, वहाँ पर हमें ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज याद होने से ही हम कर पाएंगे, क्योंकि इतना हमें टाइम नहीं होता कि हम प्रॉपर्टी को वहाँ प्रूव करके देख सकें। डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।